हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत महाकवि चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो रेवा तट के पद संख्या 16 से 30 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह पद। 11 अस्सर पंचसठ लघु गुरु होई समान, कंठ शोभ बड़ छंद को नाम कहियो परवान। 11 एकादश अस्सर अर्थात अक्षर, सठ सठ, छह छह, पंच पाँच, 5 और 6 के क्रम से 11 अक्षर जिस छंद में हो तथा जिसमें लघु और गुरु समान हो, ऐसे श्रेष्ठ छंद का नाम कंठ शोभा निश्चित है। फिरे है बस्सर पस्सर से मनो फिरी इंदुज पंस कसे, सो ई उपमा कवि चंद कथय सजे मनोपोन पवंग रथे। उर्पर पुठिये डिठियता विपरीत पलंग तथा धरिता, लगे उड़ी छित्तीय चौन लय सुने खुर के अब तनय। अगबंधी सुहेम हमेल घन तब चामर ज्योति पवन रुन, ग्रह अट्ठ सतारक पीत पगे मनोसु त के उर भान उगे। पैमंडी अंशु धरे उल्टा मनोविट देसी चली कुलटा, मुस्कट्ठिन घूंघट असु बली मनो घूंघट दय कुल बधु चली। तिन उपमा बरन न धर पूजय नन बग पवन मन। फिरे अर्थात फेरे गए, है घोड़े, बस्सर पस्सर बाखर पाखर, इंदुज गरुड़, पंस कसय अर्थात पंख समेटे हुए, कथे कहता है, पोन प्लवन अर्थात सरपट चाल, पवंग प्लवंग सूर्य के साथी और सूर्य के पुत्र का नाम। उड़प्पर उड़ के ऊपर, पुट्ठिये पुट्ठे, सुट्ठिये सुंदर, दिठियता दिखाई पड़ते हैं। विपरीत पलंग तथा धरिता अर्थात पलंग उलट कर रख दिए गए हों। छित्तीय अर्थात छिति पृथ्वी, चौन लयन अर्थात चौकड़ी भरते हैं। सुने सोने के, अवतनय अर्थात आवर्तन या खुलना, अग्रबधी अर्थात आगे बढ़ी हुई, हेम अर्थात सोना, हमेल अर्थात गले में पहनने का आभूषण, चमर अर्थात चवर, ज्योति अर्थात चमकती हुई, पवन वायु, रुन बजना, ग्रह 8 ग्रह, सतारक तारक मंडल सहित, पीत पगे पीले रंग की पग, उर हृदय वक्षस्थल, भान चमकना, विट वैश्विक नायक, कुल्टा दुराचारिणी स्त्री, मुख कठिन अर्थात काढ़ना या खींचना, घूंघट यहाँ घोड़ों की झालर से तात्पर्य है। असु अर्थात अश्व, बलि बलवान, कुलबद्धु कुलवधुएं, वरण वर्णन, घन अधिक, पूजे बराबरी, नाना नहीं, बग पवन वर्ग पल्लवन, यहाँ घोड़ों की सरपट चाल से तात्पर्य है। बग अर्थात वर्ग समुदाय समूह, मन अर्थात मन। सुल्तान ने से युद्ध होना निश्चित जानकर युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस छंद में चंद ने घोड़ों की शोभा का वर्णन किया है। घोड़ी अपने बाखरों पाखरों सहित ऐसे फेरे जाते हैं मानो गरुड़ पक्षी अपने पंख समेटे उड़ रहे हों। चंद कवि उसी की उपमा कहते हैं कि मानो वे प्लवंग के रथ के घोड़ों की तरह सरपट दौड़ रहे हैं। उनकी छाती और पुट्ठे ऐसे सुंदर दिखाई पड़ते हैं मानो पलंग उलट कर रख दिए गए हैं। जब वे चौकड़ी भरते हुए पृथ्वी से उछलते हैं तो उनके सोने के खुर खुल जाते हैं अर्थात दिखाई पड़ जाते हैं। उनके आगे गर्दन में सोने की घनी हमेली बंधी हुई है जो उनकी चमकती हुई कलंगी के साथ हवा में बसती है, और हमेलों के गोल टुकड़े ऐसे मालूम होते हैं मानो 8 ग्रह उनकी छाती पर पीली
पाग बांधे अपने तारक मंडल सहित चमकते हुए निकल आए हैं। घोड़े अपने पैर ऐसे बनाकर चलाते हैं जैसे उल्टा स्त्री अपने वैश्विक नायक को देखकर चलने लगती है। बलवान घोड़ों के मुंह पर झालर पड़ी है और ऐसा मालूम होता है मानो घूंघट खींचे हुए कुलबद्ध में चली जा रही है। उनकी अनेक उपमाओं का वर्णन नहीं हो सकता और उनकी चाल का कितना ही वर्णन किया जाए मन को संतोष नहीं हो सकता या उनकी सर पर चाल की तुलना मन में नहीं आती। नव बज्जी घरियार घर राजमहल उठी जाई, निसाई अद्धबर उत्तरे दूत संपत्ते आई, दूत संपते आई, धाई चौहान सुजगे सिंह बिहत्ते मुक्की, साही साही उतगिए अठ सहस गजराज लस 1800 ताजिए, उभय सतबार कोस शाही गोरी नवबाजिए। नव बज्जी अर्थात 9 बजे, घड़ियाल घड़ियाल, निशा निशा, अद्य अर्ध, बर उतरे भली भांति उतरी या बीत गई, संपते अचानक, जग्गी जगाया, बिहत्ते विहस्त छेड़छाड़ या व्यस्तता, मुक्की मुक्ति या रोकना, साही साही साहंसा गोरी, उड़तज्ञ हृदय में तागो अर्थात ध्यान दो, अट्ट सहस अर्थात 8000, लस लाख, 1818, ताजिए घोड़ा विशेष अरब का, उभय उभय या 2, सत 7, महल राजभवन, नवबाजिए 9 बजे। घर में घड़ियाल ने रात्रि के 9 बजाए और पृथ्वीराज उठकर राजमहल में गए। जब अर्धरात्रि भली भांति बीत चुकी थी तब अचानक एक दूत ने आकर शीघ्र चौहान के पास पहुंच उन्हें जगाकर कहा कि अब सिंहों के साथ छेड़छाड़ छोड़कर साहंसा गोरी की ओर ध्यान दीजिए। 8000 हाथी और 18 लाख घोड़े लिए हुए गोरी 9 बजे 14 कोस की दूरी पर देखा गया है। बची कागत चौहान ने प्रेरणा चंद सहथान, मनोवीर तनु अंकुरे, मुगति भोग बनी प्राण। बची अर्थात बाँचकर या पढ़कर, कागत पत्र, ने सह अर्थात उस, थान स्थान, वीर वीरत्व, तन अंकुरे शरीर में अंकुरित हो गया, मुगति अर्थात मुक्ति, मुक्ति भोग बनी प्राण, प्राण मुक्ति का भोग भोगे। चौहान ने पत्र पढ़ा। यह पत्र लाहौर के शासक चंदपुंदीर द्वारा भेजा गया था जो चिनाव नदी के तट पर गोरी का मार्ग रोके खड़ा था कि चंदपुंडीर अपने स्थान से फिरेगा नहीं। उसके शरीर में मानो वीरत्व अंकुरित हो गया है जिससे उसके प्राण मुक्ति का भोग भोगे। मची कुहुदल हिंदू के कसे सनाह सना, बड़ चिराक 10 सहस भई, बजी निशान अरिदा। कुह अर्थात कोलाहल या चिल्लाहट, कै के सना कवच, कसे कस लिए, चिराग चिराग या दीपक, 10 सहस 10 सहस्त्र अर्थात अनेकों, निशान नगाड़े, अरि अर्थात शत्रु, दाह जलाना। पत्र सुनकर हिंदुओं के दल में कोलाहल मच गया। सबने कवच कस लिए। चारों ओर 10 सहस्त्र अर्थात अनेकों मसाले जल उठी और अरि दाह अर्थात शत्रु को कष्ट देने वाले निशान नगाड़े बज उठे। बावस्सु निरपमुक्कते दूत आई तिहि बार, सजी सेन गौरी सुबर, उत्तरियो नदी पार। मुक्कते अर्थात मुखते ओर से, सुबर अर्थात सुभट या श्रेष्ठ योद्धा, नदी अर्थात नदी चिनाव नदी। उसी समय बाबस्सु निरप द्वारा पृथ्वीराज के पास भेजा हुआ दूत आया और बोला कि योद्धा गोरी ने सेना सजाकर चिनाव नदी पार कर ली है। पंचा सजी गोरी निरपति, बंधी उतरी नदी पार, चंदवीर पुंडीर ने थटी मुक्के दरबार। पंचा सजी अर्थात 5 भागों में सजाकर निरपति राजा पृथ्वीराज के लिए आया है। थटी डटकर, मुक्के छोड़ा, दरबार यहाँ चंदपुंदीर के साथियों के लिए आया जान पड़ता है।
बंधी अर्थात बंध जाना। दूत का वर्णन कि गौरी ने किस प्रकार चिनाब नदी पार की। हे नृपति, गौरी ने अपनी सेना को 5 भागों में बांटकर नदी पार की और उतरने के बाद वे 5 भाग फिर एक में बंध अर्थात मिल गए। वीर चंद पुंडीर ने अपने साथियों सहित गौरी से डटकर मोर्चा लेने के लिए अपने स्थान से प्रस्थान किया। सा मारूफ ततार सान खिलची बरगट्ठे चामर छत्र मुज्जक गोल सेना रची गट्ठे नारी गोरी जम्बुड़ सुबर कीना गजसार नूरी सा हुज्जाब नूर मोहम्मद सिर भार वजीर सान गोरी सुभर सान सान हजरती सा वियसेन सज्जी हर बल करिए कहाँ उभो सजी रत्ती सा। सिलची अर्थात खिलजी, गट्ठे एकत्र होना, चामर छत्र चावर और छत्र, मुज्जक अर्थात फल या पहचान, गोल अर्थात विभाग या व्यूह, नारी नाली या बड़ी तोप, गोरी अर्थात गोली या गोला, जम्बूर छोटी तोप, सुबर सुसज्जित किया, गजसार गज विभाग, हुजाब खवासों का सरदार, सिरभार सिर पर भार रखा, वजीर यह वजीरस्तान का निवासी हो सकता है। वीय दूसरी, सेन सज्जी सेना सजाई, उभो अर्थात उपस्थित था। तातार मारूफ खां और खिलची खां मिल गए, सेना को व्यूहबद्ध किए वे खड़े थे। उनके ऊपर चंवर और छत्र था जिसके द्वारा वे पहचाने जा सकते थे, या विशेष छत्र और चमर सहित वे सेना के गोल बनाए हुए खड़े थे। हुजाब नूरी खां तथा नूर मोहम्मद को बड़ी तोपों, गोलों, छोटी तोपों और हाथियों के विभाग का उत्तरदायित्व सौंपा गया। गोरी के वीर योद्धा वजीर खां ने और खाना खां हजरती खां ने दूसरी सेना का हरा बल सजा दिया। वहीं सजरती अर्थात सजरत खां भी उपस्थित था। रची हरबल सुल्तान शाही जादा सुल्तान सा पैदा महमूद वीर बंधियो सुबिहान सा मंगोल लल्लड़ी 20 टंकी बर संचय चौतेगी सब्बाज बान अरि प्राण सु अजय जहगीर सान जहगीर बर सा हिंदू बर बर विहर पश्चिम सान पठान सा रची उपभय हरबल गहर। सा पैदा महमूद अर्थात यह सुल्तान गोरी के शहजादे का नाम है। वीर सैनिक बंदियों कतार में बांधकर खड़ा किया। बिहान प्रातःकाल टंकी तलवार टंक या खंजर। संचय अर्थात खींचने वाला या बांधने वाला। चौतेगी अर्थात 4 तलवारें बांधने वाला। बाण बाण। अरि प्राण सु अचय अर्थात उनसे शत्रुओं के प्राण खींचने वाला। जहांगीर शान जहांगीर खान। जहांगीर विश्व विजयी। हिंदू शाह ख्वारजम और खुरासन के सुल्तान तकीस का पोता और मलिक शाह का ज्येष्ठ पुत्र था। पठान शाह अर्थात पठानों के साथ। बिहर दगाबाज। सुल्तान ने हरावल रचा और सुल्तान के शहजादे खां पैदा महमूद ने प्रातःकाल ही वीरों को कतार में बांध लिया। 20 खंजरों को खींचने वाला खां मंगोल लल्लड़ी 4 तलवारों का बांधने वाला तथा बाणों से शत्रुओं के प्राण खींचने वाला सब्बाज विजयी जहांगीर खां दगाबाज हिंदू खां पश्चिमी खां तथा पठान हरावल रचकर उपस्थित हुए। रची हरबल पठान सान इस्मान रू गस्सर केली सा कुंजड़ी सा साड़ी दल पस्सर सा भट्टी महनंग सान सुरसानी बब्बर हबसा सान हबसी हुजाब गब आलम जासबर तिन अग अठ गजराजबर मदसरक पट्टी तिना पंच बिन पिंड जो उपजय तो युद्ध होई लज्जी बिना। सुरसानी अर्थात खुरासन देश का। बब्बर शेर। हबस हबसी।
रब अर्थात गर्भ, आलम अर्थात संसार, सरक श्रावित होना या चूना, पट्टी तिना अर्थात कनपटी, पंच अर्थात पंच तत्व, पिंड अर्थात शरीर, युद्ध युद्ध अर्थात और योद्धा, लज्जी लज्जा। इस्मान खान के पठानों और गस्सरों गख्खरों के हवावल रस्ते ही केली खां कुंजरी ने साकी जिरा बख्तर से सुसज्जित सेना का संचालन किया। खां भट्टी महनंग खां खुरासानी बब्बर और संसार में सबसे अभिमानी हबसियों का सरदार हबस खां वहाँ थे। उनके आगे 8 श्रेष्ठ गजराज थे जिनकी कनपट्टियों से मद जल स्रवित हो रहा था। यह शरीर यदि पंच तत्वों का मोह छोड़ दे तभी युद्ध में लज्जा बच सकेगी या तभी योद्धा की लज्जा की रक्षा हो सकेगी। यदि 4 तत्वों के बिना कोई वस्तु बन सकती है तभी बिना लज्जित हुए युद्ध हो सकता है। अर्थात इस युद्ध में लज्जा वचना कठिन है। करी तमाई चौसाही 30 तहूँ रसी फिरस्ते, आलम सा आलम गुमान सान उजबक निरस्ते, लहू मारूफ गुमस्त सान दुस्तम बजरंगी, हिंदू सेन उपड़े साही बज्जे रणजंगी, सहसेन टारी सोरा रचियो साही चिन्हाव सु उत्तरियो, समले सुर सामंत नृप रोस वीर वीर ढुड़ियो। तमा अर्थात तमाम या पूरा, चौचार शाही शाह गोरी, रसी रखकर 30 त्रिशंत, फिरस्ते देवदूत या दूत, निरस्ते निर्वासित, गुमान अर्थात विचार, आलम संसार, आलम गुमान संसार का गर्व, लहू लघु अर्थात छोटा, गुमस्त उपनायक, वज्रंगी वज्र के समान अंगों वाला अर्थात पहलवान, शाही बज्जे इनजंगी, शाह ने जंग बजा दी अर्थात कठिन चढ़ाई कर दी। सोरा रचियो सोर करते हुए, सोरा उत्तरियो पार किया या उतरा, संभले सूर सांबर का सूरमा, रोष अर्थात क्रोध, वीरों में वीर अर्थात पृथ्वीराज, ढुरियो फूट पड़ा, जंगी जबरदस्त, बज्जे रण जंगी जबरदस्त रण बजा दिया अर्थात भयानक चढ़ाई कर दी। 4 भागों को पूर्ण कर शाह ने 30 अफसर नियुक्त किए जिनके साथ विश्व में अभिमानी आलम खां, निर्वासित उज्जब खां, उपनायक छोटा मारूफ और पहलवान दुस्तम खां थे। शाह ने अपने इन सैनिकों के साथ या अपनी सेना लेकर हिंदुओं पर कठिन चढ़ाई कर दी है। शोर मचाते हुए उसने अपनी सेना को आगे बढ़ाया है और इस प्रकार चिनाब नदी पार की है। दूत की यह वार्ता सुनकर सांभल के सूर, सामंतों के स्वामी और श्रेष्ठ वीर पृथ्वीराज का क्रोध फूट पड़ा।